नमस्कार दोस्तों, मैं सतवंत कौर समृद्धि रेकी फाउंडेशन से। तो आज बात करने वाले हैं हम चक्रों के ऊपर। चक्रों में से सबसे पहला जो चक्र है वो है रूट चक्रा, यानी कि मूलाधार चक्रा। इसके नाम से ही इसका व्याख्यान अच्छे से हो जाता है। रूट चक्रा यानी कि जड़, अगर आप मूलाधार चक्रा कहें यानी कि हमारे जीवन का आधार। अगर किसी पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो क्या होता है? या तो पेड़ वो अच्छे से खिल नहीं पाता, अगर खिल भी जाए तो उसमें फल नहीं लगते और वो पेड़ समय से पहले ही गल सड़कर नष्ट हो जाता है। ऐसे ही रूट चक्रा हमारे शरीर की जड़ है। अगर हमारी जड़ें ही कमजोर हो जाएंगी तो हमें कई बार फिजिकल स्तर पर या भौतिक स्तर पर बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे रूट चक्रा वीक होने पर हमारे सामने आती हैं, तो आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मूलाधार चक्रा यानी कि आपके जीवन का मूल आधार, आपके जीवन की मूल ज़रूरतें क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। अब इन सब के लिए आपको धन की ज़रूरत है और अगर आप धन ही एकत्रित नहीं कर पा रहे तो इन तीनों चीज़ों का आपके जीवन में अभाव रहता ही है। दूसरा, जब आप परिवार के बीच में रहते हैं, आप लोगों से कटना शुरू हो जाते हैं, अपने परिवार के लोगों से ही कटना शुरू हो जाते हैं। आपको अकेला रहना आप पसंद करते हैं और यही चीज़ जब आप समाज में जाते हैं, समाज के लोगों पर आपकी बातों का वो प्रभाव नहीं दिखाई देता जो आप चाहते हैं। आप चाहते हो कि आपका समाज में एक रुतबा हो, आपका नेम हो, फेम हो, लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो वो प्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ता। तो ये तब होता है जब आपका रूट चक्रा वीक होता है। अब तीसरा है, कई बार बिना किसी बात के आपके भीतर एक डर बना रहता है। छोटी छोटी बातों पर डर बना रहता है कि मैं ऐसा काम करूँगा तो ये ना हो जाए, वैसा करूँगा तो वो ना हो जाए। खासकर ये डर महिलाओं में देखा जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर वो डरती रहती हैं और पहले ही उस काम को करने से पहले ही वो पीछे हट जाती हैं। ये सब इसीलिए होता है जब आपका रूट चक्रा, आपका मूलाधार चक्रा की ऊर्जा असंतुलित होती है। अगर ज्योतिष विद्या के हिसाब से बात करें तो आपका रूट चक्रा शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और अगर आपका रूट चक्रा कमजोर हो जाता है तो पर्सन गलत आदतों की तरफ अट्रैक्ट होता है। गलत आदतें जैसे नशा करना, चोरी करना, तो इस तरह के रास्तों को अपनाना शुरू कर देता है। और ऐसे ही अगर आपका रूट चक्रा, आपका मूलाधार चक्रा कमज़ोर है तो आपके फिजिकल बॉडी पर भी उसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका रूट चक्रा वीक है या उसकी ऊर्जा बिल्कुल असंतुलित हो चुकी है? तो वो बीमारियां हैं जैसे आपके हड्डियों में दर्द होना, जोड़ों का दर्द, या अगर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वो अर्थराइटिस तक पहुंच जाती है। इसके अलावा पाइल्स की प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन या स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस, इस तरह की, यहाँ तक कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी का कारण भी हमारा रूट चक्रा वीक होना है। तो ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब सॉल्यूशन क्या है? तो इसके लिए मैं कुछ रेमेडीज शेयर करने जा रही हूँ। कांच की बोतल लेंगे लाल रंग की, उसमें पानी डालिए। अगर आपके पास कांच की बोतल नहीं है तो आप एक सिंपल सी ट्रांसपेरेंट कांच की बोतल के अराउंड जो लाल पेपर्स आते हैं, ट्रांसी पेपर्स आते हैं, उसको रैप कीजिए और उसमें पानी भरिए। उस पानी को आप सनलाइट में रखेंगे 30 मिनट के लिए। रोज़ाना आपको ये करना है और उस पानी को ही पीना है। इससे आपका रूट चक्रा, उसकी ऊर्जा स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी। एक आप लाल रंग के कपड़े पहनना शुरू कीजिए, क्योंकि लाल रंग जितना आप देखेंगे उतना वो आपके रूट चक्रा को ऊर्जान्वित करता जाएगा।
सबसे आखिरी और सबसे बेहतरीन जो रेमेडी है वो है, आप अपने घर के पास, कोई बाग तो सबके घर के पास होते हैं, बाग में जाइए और नंगे पांव घास पर चलिए। कम से कम 10-15 मिनट आप नंगे पांव घास पर चलिए। अगर आपके आसपास आपको कोई स्वस्थ पेड़ भी मिल जाता है तो उस पेड़ के साथ हग करके 5-10 मिनट उसकी ऊर्जा को रिसीव कीजिए। इससे भी आपका रूट चक्रा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन तरीका है जो सबको ज़रूर करना चाहिए, और वो है रेकी। अगर आप रेकी लेवल 1 अट्यून्ड है तो आप अपने हाथ से अपने मूलाधार चक्रा को ऊर्जान्वित कर सकते हैं, और अगर आप रेकी लेवल 2 के अट्यून्ड है तो आप सिंबल्स की मदद से अपने रूट चक्रा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आप क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी ही ऊर्जा को लाखों गुना बढ़ा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि रेकी करने के बाद, रेकी हीलिंग से आप अपने मूलाधार चक्रा को कितना ऊर्जान्वित, कितना शक्तिशाली कर सकते हैं। इस क्रिस्टल का नाम ब्लैक टर्मलाइन है। ये रूट चक्रा को ऊर्जान्वित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इस क्रिस्टल को चार्ज करके रेकी हीलिंग से अपने पास भी रख सकते हैं, या जब आप अपनी हीलिंग करते हैं तो इस क्रिस्टल का प्रयोग कर सकते हैं। लोगों में एक मिथ है कि वो छोटे छोटे जो क्रिस्टल ब्रेसलेट्स होते हैं, जो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, उनको पहन लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि हमारे रूट चक्रा की हीलिंग बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन क्रिस्टल जितना साइज में सॉलिड होगा वो उतनी अच्छी ही वाइब्रेशन को जनरेट करता है। तो जो क्रिस्टल हम ब्रेसलेट के रूप में पहनते हैं वो उतनी ऊर्जा नहीं दे पाते जितनी कि आपको रूट चक्रा को ऊर्जान्वित करने के लिए चाहिए। तो अपने पास या तो आप ये पेंसिल रख सकते हैं, इसको चार्ज कीजिए, इससे ही अपनी हीलिंग कीजिए। इसके अलावा ये पिरामिड के शेप में भी आते हैं, आप इनको भी चार्ज करके रेकी हीलिंग से आप इनका प्रयोग कीजिए। ये लगातार एक शावर के जैसे ऊर्जा क्रिएट करते हैं, 24 घंटे इसकी ऊर्जा मिलती रहती है। तो क्रिस्टल्स जितने साइज में अच्छे होंगे उतनी अच्छी वाइब्रेशन आप रिसीव कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप रेकी में आगे बढ़ते हैं, रेकी में इन चक्रों को लेकर कुछ सिंबल्स भी होते हैं जिनसे आप अपने रूट चक्रा को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये तो थे रूट चक्रा के कमज़ोर होने के कारण और उसके उपचार, आप उसके अपने रूट चक्रा को कैसे ऊर्जान्वित कर सकते हैं। अब हमारी आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे हमारे सैक्रल चक्रा अगर कमज़ोर हो तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का, कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सैक्रल चक्रा यानी कि स्वादिष्ठान चक्रा, हमारे आने वाली वीडियो पर हम इस पर बात करेंगे। तो जुड़िए रहिए हमारे साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।